छोटे लेवल पे भी अगर कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है, पचहत्तर डॉक्टर और 250 पैरामेडिक की एक पूरी टीम है जो कि देश के अलग अलग इलाकों से अभी दिल्ली में लाए जा रहे हैं। वेव जो थी उसका पीक जा चुका है, अभी हम थर्ड वेव में चल रहे हैं। शादियों में केवल 50 लोग अलाउड होंगे। फिर पानी सर के ऊपर से गया तो फिर गृह मंत्री जी की याद आ गई कि अब हमारी मदद करिए, और सीधा गृह मंत्री जी ने क्या 70 डॉक्टर और कितनी नर्सेज अपॉइंट किया दिल्ली में। मोस्टली पालन करते हैं अधिकतर लोग, और सैनिटाइजर वगैरह का यूज़ भी प्रोपरली करते हैं। कोरोना भागने के लिए वजह से मास्क नहीं लगाया। मास्क ज़रूर पहनिए। नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। क्या दिल्ली में लॉकडाउन लौटने वाला है? हर एक के जहन में ये सवाल इसलिए इस वक्त खड़ा हो रहा है क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से एलजी अनिल बैजल साहब को एक चिट्ठी लिखी गई है जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि कोरोना के बढ़ते और एक्टिव केस को देखते हुए राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन आंशिक रूप से फिर से लगाया जाए। दिल्ली में सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई है, और खासतौर से नवंबर के महीने में अगर हम देखें तो राजधानी दिल्ली वालों के लिए चिंता कहीं ज्यादा बढ़ी हुई है। इसी वजह से माना यही जा रहा है कि आगे आने वाले वक्त में राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए, और हाल ही में हम सब ने देखा था कि ऐसे गृह मंत्री की अध्यक्षता में बैठक भी हुई थी जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल हुए थे, और सबके मन में यही सवाल कि कोरोना की जो रफ्तार राजधानी दिल्ली में बढ़ रही है इसको रोका कैसे जाए। और इसी वजह से बार बार यही पूछा जा रहा है कि क्या एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में लग जाएगा लॉकडाउन। ये रिपोर्ट देखिए। कोई भी राज्य सरकार अगर कहीं कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है, एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है। दिल्ली में लौट आया है कोरोना, अब लौटेगा लॉकडाउन। दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, दोबारा लॉकडाउन पर विचार। कोरोना की रफ्तार नहीं थमेगी तो दिल्ली की सेहत कैसे सुधरेगी? दिल्ली में कोरोना की भयानक मार, चिंता में सरकार। दिल्ली में कोरोना न हुआ कि रक्त बीज हो गया। जितनी खत्म करने की कोशिश हो रही है उतना ही बढ़ता जा रहा है। पूरे राजधानी को कोरोना ने ऐसा चपेट में लिया है कि एक बार फिर से राजधानी में लॉकडाउन करने की नौबत आ रही है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, और इन बिगड़े हुए हालातों में कहीं ऐसा न हो कि दिल्ली में लॉकडाउन भी लौट आए। एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने पिछली बार जो गाइडलाइंस जारी किए थे उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी राज्य सरकार अगर किसी भी लोकल लेवल पे, छोटे लेवल पे भी अगर कहीं कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है तो उसे केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है। दिल्ली का टेंशन ऐसे नहीं बढ़ा, आंकड़े उसकी गवाही दे रहे हैं। 10 नवंबर से 17 नवंबर तक के कोरोना के आंकड़ों को देखें तो साफ हो जाएगा कि हालात कितने बिगड़ चुके हैं। बीते 2 दिन यानी 16 और 17 नवंबर को बेशक ग्राफ में गिरावट आई हो, लेकिन इसे राहत का संकेत मानकर बैठा नहीं जा सकता। 11 नवंबर को 24 घंटे में संक्रमण का जो आंकड़ा जारी हुआ वो दिल्ली के लिए रिकॉर्ड बन गया। उस दिन रिकॉर्ड 8,593 लोग संक्रमित हुए। 12 नवंबर को दिल्ली में सबसे ज्यादा 104 संक्रमितों की मौत हो गई। इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली में कोरोना से मौत नहीं देखी गई थी। रिकॉर्ड टूटा तो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों हरकत में आई। गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुला ली। उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आपस में विचार किया और कोरोना के खिलाफ लड़ाई और तेज कर दी गई। तय हुआ कि दिल्ली में 75 डॉक्टर और 250 पैरामेडिकल स्टाफ दिल्ली लाए जाएंगे।
साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर की जाएंगी। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मिली मदद की तारीफ की है। सारी सरकारें मिलके कोरोना की स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रही हैं। केंद्र सरकार का मैं ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों की मदद की है। और सबसे बड़ी मदद है कि जो उन्होंने 750 ICU बेड्स और जल्द से जल्द बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया है, इससे सबसे ज़्यादा हमें लाभ होगा। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से सिफारिश की है कि जरूरत पड़ने पर दिल्ली के कई भीड़-भाड़ वाले बाजार बंद कर देने चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाज़ार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। इसके लिए भी मैंने LG साहब की परमिशन के लिए अभी लिख दिया है। कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने तय किया है कि दिल्ली में शादी समारोह में अब सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। हालात सुधरने के बाद ये संख्या 200 कर दी गई थी। 200 तक लोगों के शामिल होना अलाउ किया गया था। उस ऑर्डर को विड्रॉ करने के लिए आज निर्णय लिया गया है कि 200 से वापस 50 लोगों को, शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे। और ये निर्णय मैंने LG साहब की अप्रूवल के लिए अभी सुबह भेजा है। मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी जल्दी अप्रूवल आ जाएगी। केजरीवाल ने संदेश दे दिया है कि कोरोना से बचने के लिए बनाए गए नियमों का न मानने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। कुमार कुणाल और आशुतोष के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। दिल्ली लाचार, कोरोना की मार, इसी वजह से लॉकडाउन पर विचार। आपने देखा कैसे राजधानी दिल्ली में मचा हुआ है हाहाकार, और उसके पीछे का कारण क्या है वो आंकड़े जल्दी से आपके सामने रखते हैं, जिसकी वजह से दोबारा लॉकडाउन लगाने पर विचार इस वक्त दिल्ली सरकार कर रही है। और इसी वजह से बकायदा जल्दी एक एक करके वो तमाम आंकड़े आपके सामने हम रखते हैं। ये देखिए, दिल्ली में डराता कोरोना। 24 घंटे में नए केस की अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं 10 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक के ये आंकड़े। सबसे पहले 10 नवंबर को 7,830 कुल केस सामने आए थे। 11 नवंबर को 8,593, 12 नवंबर को 7,053, 13 नवंबर को 7,802 केस, 14 नवंबर को 7,340, 15 नवंबर को 3,235, 15 नवंबर का आंकड़ा कम जरूर है, 16 नवंबर को 3,797 कुल केस सामने आए हैं। और इस वजह से राजधानी दिल्ली की स्थिति ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही है कि यहां पर कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़े परेशानी का सबब बन सकते हैं। मौतों की अगर बात करें राजधानी दिल्ली में, मौतों का आंकड़ा ये देखिए, 10 नवंबर को 83 लोगों की जान गई, 11 नवंबर को 85 लोगों की मौत हो जाती है, 12 नवंबर को आंकड़ा 104 तक जा पहुंचता है, 100 का आंकड़ा क्रॉस कर जाता है, 13 नवंबर को 91 लोगों की मौत हो जाती है, 14 नवंबर को कोरोना से 96 लोगों की जान चली गई, 15 नवंबर को 95, जबकि 16 नवंबर को 99 लोगों की मौत हो गई है। बीते 24 घंटे में 99 लोगों की जान का जाना अपने आप में ये बताता है कि राजधानी दिल्ली में बहुत जरूरी है कि तमाम वो एहतियात बरते जाएं, जिसके जरिए कम से कम ये जो तमाम आंकड़े आप देख रहे हैं इन आंकड़ों को कम किया जाए, क्योंकि ये बढ़ते हुए आंकड़े परेशानी का सबब राजधानी दिल्ली के लिए बने हुए हैं। और इसी वजह से दोबारा से लॉकडाउन लगाने पर आंशिक तौर से ही सही, लेकिन इस पर विचार करने की बात कही जा रही है। और अब हम आपको फैक्ट शीट दिखा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि क्लोज करके हमारे दर्शकों को दिखाया जाए, जिसके जरिए उनको समझ में आए कि आखिर राजधानी दिल्ली कोरोना के मामलों में डरा क्यों रही है, एक्टिव केस कुल कितने हैं और फिलहाल अभी मौजूदा स्थिति कैसे बनी हुई है। 24 घंटे में कुल केस देखिए 3,797 आ चुके हैं सामने। 24 घंटे में 99 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि वहीं कुल संक्रमित आप देख पा रहे हैं, संक्रमितों का आंकड़ा 4,89,202 का है। कुल मौत अब तक के आंकड़े दिखा रहे हैं 7,713 लोगों की जान चली गई है, 40,128 कुल एक्टिव केस हैं। संक्रमण की जो रफ्तार है वो भी आप देख रहे हैं। तो ये अब तक का वो शीट हम आपको दिखा रहे हैं कोरोना का, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि राजधानी दिल्ली देश के दूसरे हिस्सों के मुकाबले अभी कहां पर ठहरती है। और इसी वजह से दिल्ली में
ये परेशानी बढ़ी हुई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जो लगातार इस पूरे मामले में अपनी राय रखते रहे हैं। आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री ने आज तक से कहा है कि दिल्ली सरकार को कुछ अहम सुझाव दिए गए हैं और साथ ही डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह भी कहा कि दरअसल कोरोना जैसे बेहद गंभीर मामले में किसी भी तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और कौन कौन सी जानकारी उनकी ओर से की गई, क्यों इस बात पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने फोकस किया है 2 गज की दूरी, मास्क बेहद जरूरी। सुनिए, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने। डॉक्टर साहब, दिल्ली में जो स्थिति बनी है, लगातार मौतें हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं आंकड़ा, और कोरोना के केसेस बढ़ते जा रही हैं, तो इसको निपटने के लिए क्या तैयारियां की गई है और क्या वजह है इसकी? देखिए, भारत सरकार तो पहले ही दिन से, आज 10 महीने से ऊपर हो गया, हम 11वें महीने में है। पहली मीटिंग 8 जनवरी को हुई थी स्वास्थ्य मंत्रालय में। तब से खाली दिल्ली नहीं, देश की सब सरकारों को सब प्रकार की गाइडलाइंस, सब प्रकार की मदद, सब प्रकार का इक्विपमेंट, जो जो कुछ आवश्यक है सब कुछ दे रहे हैं। अभी सौभाग्य से देश के अधिकांश स्टेट्स में जो केसेस हैं वो डिक्लाइन की तरफ हैं, लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली में पिछले कुछ समय से हम देख रहे थे कि लगातार केसेस की संख्या बढ़ रही है और एक एक दिन में 7-7, 8-8 हज़ार तक केसेस आ रहे थे। मौतों की संख्या भी थोड़ा ज़्यादा हो रही थी। तो इसके कारण जैसे बीच में भी ये स्थिति आई थी 4-5 महीना पहले, तब भारत सरकार ने, वैसे तो हम लगातार जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसेस दिल्ली के साथ और सारे स्टेट्स के साथ, सबके साथ लगातार इस 10 महीने से करते आ रहे हैं, मंत्रियों के साथ भी करते आ रहे हैं। लेकिन 4-5 महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने गृह मंत्री जी को और स्वास्थ्य मंत्री को, दोनों को कहा कि आप दिल्ली के लोगों के साथ बैठ के और नए सिरे से स्ट्रैटेजी प्लान कराइए, उनकी मदद करिए। हम लोगों ने उनके लिए पिछले समय में 4-5 महीना पहले मीटिंगें की थी। आप जानते हैं कि गृह मंत्री जी ने स्वयं इनिशिएटिव लिया और फिर बहुत सारी चीज़ें उनको सहायता के रूप में दी गई, टेस्टिंग कैपेसिटीज से लेकर और जो होम टू होम सर्वेस थे, और उसका परिणाम भी देखने को मिला कि दिल्ली के अंदर स्थिति जो है वो कंट्रोल में आई, बेहतर हुई। लेकिन अभी क्यों बढ़ रहे हैं? लेकिन अभी जो फिर से केसेस जो लगातार बढ़ते आ रहे थे, इसके कारण दोबारा से जो है भारत सरकार को इसमें इंटरवीन करने की ज़रूरत पड़ी। और गृह मंत्री जी ने, आप जानते हैं कि पिछले सप्ताह के अंदर जो है स्वयं मीटिंग ली है अपने, वो होम मिनिस्ट्री में भी जो है और कई लेवल्स पर मीटिंग कर रहे हैं और हमने दिल्ली सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं। उनकी सहायता करने के लिए जो जो हम कर सकते हैं वो चीज़ें सब हमने स्ट्रेंथन की हैं। टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ाने की बात हो, जो आइसोलेशन के बेड्स बढ़ाने की बात हो, आईसीयू के बेड्स को बढ़ाने की बात हो, मोबाइल लैब्स को क्रिएट करने की बात हो, गाइडलाइंस के अंदर और ज़्यादा परिवर्तन करने की बात हो, या जो जो कुछ जहाँ जहाँ आवश्यक है वो सारे स्ट्रेंथन करने के लिए भारत सरकार ने गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग करके सभी संबंधित भारत सरकार के भी और दिल्ली सरकार के भी अधिकारियों को और वहाँ की सरकार को जो है निर्देश दिए। लेकिन वजह क्या मानते हैं? दिल्ली में ढंग से केसेस का बढ़ना, मौतों का आंकड़ा बढ़ना, कहाँ कमी रह गई? क्या वजह, क्या आपको लगता है कंट्रोल करने में या कुछ भांपने में स्थिति कमी रह गई है? इसके बारे में कुछ भी किसी को ब्लेम करना ये तो मैं उचित नहीं समझता, लेकिन ये सच्चाई है कि दिल्ली के अंदर जो है, जब देश में केसेस का डिक्लाइन हो रहा था तो दिल्ली में केसेस जो है वो उनका सर्ज हो रहा था, और उस नाते ये प्रोएक्टिव इंटरवेंशन जो है ये आवश्यक था, वो भारत सरकार ने किया है। और हमारे को लोगों को ये बार बार कहना है, दिल्ली के लोगों को, कि बाकी सारी चीज़ें एक तरफ हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। किसी भी कीमत पर मास्क को मत भूलिए, 2 गज की दूरी को मत भूलिए, हाथों के सैनिटाइजेशन को, साबुन पानी से धोने को और रेस्पिरेटरी एटिकेट्स का ध्यान रखना, और जहां तक संभव हो भीड़ भाड़ के इलाकों को अवॉइड करिए। भीड़ भाड़ में जाना भी है तो जो नियम है, डिस्टेंस है, जो मास्क की सुरक्षा है, इसको कतई मत भूलिए। ये अगर होगा ठीक से तो जहाँ जहाँ होगा
वहाँ स्थिति में सुधार होता है। डॉक्टर साहब, आंशिक लॉकडाउन की भी सिफारिश की है केजरीवाल ने, होम मिनिस्टर को भेजा है कि जहां जिन बाजारों में कोरोना के केसेस बढ़े हैं या बाकी जगह पे आंशिक लॉकडाउन के लिए देखिए, अभी इसके बारे में मुझे कोई जानकारी भी नहीं है और ये विषय जो है जब डिस्कशन के अंदर अगर कोई आएगा तभी कोई इसके बारे में कमेंट कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद सबसे जो आवश्यक है वो है ये प्रिकॉशंस। ये प्रिकॉशंस अगर नहीं किए और बाकी सब कुछ करते रहे तो भी शायद इतना लाभ नहीं होगा। तो लोगों से बार बार यही हाथ जोड़ के अपील है कि आप प्रॉपर प्रिकॉशंस को लेने में कोई कोताही ना करें किसी किस्म की। कोविड आपका बाल बांका भी नहीं कर पाएगा अगर आप ठीक से मास्क का इस्तेमाल। वेव 3 का पीक कहा जा रहा है दिल्ली गवर्नमेंट की जा चुका, आपको क्या लगता है वेव 3? ये इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, कौन सी वेव है कौन सी पीक है, कम से कम मैं नहीं करता, क्योंकि इसको ना तो कोई वैज्ञानिक दृष्टि से इस तरीके से कहा जा सकता है। लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं, अब इसको पीक का नाम दीजिए, इसको पहली पीक या दूसरी पीक या तीसरी पीक, अब ये कम से कम मैं इस तरह का कोई कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं कि दिल्ली में केसेस बाकी देश की स्थिति के मुकाबले निश्चित रूप से उल्टी दिशा में, यानी बाकी देश में अगर कम हो रहे हैं तो यहाँ दिल्ली में बढ़ रहे थे। ये स्थिति हमने सबने देखी है पिछले समय में। हर्षवर्धन जी, एयरलिफ्ट भी किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डॉक्टरों को जो जरूरी चीजें। हमने भारत सरकार की तरफ से सारे जो सहयोग करने के जितने भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, मान लीजिए DRDO का अस्पताल है, छतरपुर में अस्पताल है, वहाँ बेड्स बढ़ाना है, ICU बेड्स बढ़ाना है, उनके लिए डॉक्टर्स की नर्सिस की और ज़रूरत है। तो जिन स्टेट्स के अंदर जो है मान लीजिए डॉक्टर्स और नर्सिस उतनी ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर नहीं है तो वहाँ से उनको यहाँ पर लेकर आना, या दिल्ली के अंदर जो है रिटायर्ड नर्सिस को, रिटायर्ड डॉक्टर्स को इनका इस्तेमाल करना, या फिर दिल्ली के अंदर प्राइवेट अस्पतालों के अंदर जो है सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट्स की टीम्स को भेजकर इंस्पेक्शन कराना, वो सब सहयोग हमने करने के लिए अपनी तरफ से प्लान आउट किया है और उसको ऑलरेडी कर रहे हैं। एक सवाल हो रहा है वैक्सीन को लेकर के, डॉक्टर साहब अभी क्या स्टेज है और पहला टीका कब तक लग पाएगा? देखिए, ये डेट देना बहुत मुश्किल है, लेकिन वैक्सीन के रिसर्च के मामले में भारत के वैज्ञानिक जो है दुनिया के वैज्ञानिकों की तरह बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। जैसे उसके जो कामयाबी के रिजल्ट्स आएंगे तो देश के सामने उनको प्रस्तुत किया जाएगा। पहले आपने भी मेरे को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अगले साल के शुरू तक वैक्सीन आ जाएगा, आज भी इस बात पे कायम है? निश्चित रूप से अगले साल के अंदर वैक्सीन आएगा और अगले साल के शुरुआती महीनों में ही आएगा। तो चलिए, अगले साल में बहुत ज्यादा वक्त है नहीं। डॉक्टर हर्षवर्धन की ओर से कम ये एक अच्छी खबर दी गई है कि बहुत जल्द अब कोरोना वैक्सीन आ जाएगा। जाहिर तौर पर वैक्सीन का इंतजार पूरा देश इस वक्त कर रहा है, जिस तरह के आंकड़े लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले, राजधानी दिल्ली में हालत खराब है। इसी वजह से दोबारा से लॉकडाउन की बात बार बार निकलकर सामने आ रही है। अस्पतालों में बेड कम पड़ रहे हैं। अस्पतालों की स्थिति क्या है, लोकनायक अस्पताल से इसी का जायजा लिया है मेरे सहयोगी श्वेता सिंह ने। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। कोरोना के मामले जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे दिल्ली अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। तीसरा वेव तो ये बताया गया है, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से ये भी स्पष्ट किया गया है कि इसका पीक अब गुजर चुका है। लेकिन लगभग 8,000 मामले दिल्ली ने एक दिन के भीतर देख लिया है। और अगर हम यहाँ पर हॉस्पिटल बेड्स की बात करें जिनकी संख्या बहुत तेजी से कम हो रही है, वो देखिए दिल्ली कोरोना का ये जो ऐप है उसमें आप साफ तौर पर देख लेंगे कि जो कोविड-19 बेड्स हैं, वैसे तो कुल वेकेंट यहाँ पर 7,615 दिखाए जा रहे हैं, लेकिन ICU बेड्स जो वेंटिलेटर के साथ हैं या विदाउट वेंटिलेटर हैं उनकी संख्या बेहद कम। और यहाँ अगर इन बेड्स को आप देखिए तो लोकनायक अस्पताल जो है, लोकनायक जो अस्पताल है उसमें कुल संख्या ऐसे बेड्स की मात्र 6 रह गई है। और इसीलिए बहुत तेज रफ्तार से कोशिश ये की जा रही है कि अलग अलग हलकों से मदद मिल सके। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के डॉक्टर्स हैं और उनका जो मेडिक स्टाफ है उनकी तैनाती की जा रही है ताकि दिल्ली जिस समस्या में है उससे उबरने में मदद मिल सके। हालांकि एक RTI के अनुसार जो पिछले हफ्ते जारी किया गया आंकड़ा था उसके अनुसार जो दिल्ली में मौतें हो रही हैं उसका 24% ऐसे मरीजों का है जो बाहर के इलाकों से दिल्ली में आए हैं। वैसे भी
देश भर के अलग अलग राज्यों से, शहरों से दिल्ली आते हैं लोग अपने ट्रीटमेंट के लिए, और इसीलिए दिल्ली में जो चिकित्सा व्यवस्था है कोरोना को लेकर उसे पूरी तरीके से दुरुस्त होना ही होगा। कैमरा पर्सन हितेश कुमार के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। राजधानी दिल्ली में एक मिनी इंडिया बसता है। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहां पर आते हैं। बहुत सारे लोग इलाज के लिए भी आते हैं, लेकिन अभी जो हालात बने हुए हैं यकीनन वो चिंता पैदा करने वाले हैं। वहीं ईस्ट दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार पर करारा हमला बोला है। गौतम गंभीर ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को गृह मंत्री अमित शाह की याद तभी आती है जब पानी सिर के ऊपर चला जाता है। और क्या कुछ कहा है गौतम गंभीर ने, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, सुनिए। तो इसी तरीके से वो राजनीति करते हैं, क्योंकि पिछले 6 साल या फिर पिछले 1 साल में अब ये बता दीजिए कि उनको पता है कि कोविड के बेड्स की जो हालत थी, कितनी शॉर्टेज है। वो अपने फंड से या दिल्ली सरकार के फंड से तो उन्होंने एक भी कोविड सेंटर नहीं बनाया। हमने जो 60 बेड का कोविड सेंटर बनाया भी था, उसकी भी अभी 6 महीने से आज तक उन्होंने परमिशन नहीं दी है गरीब लोगों के लिए। सिर्फ एक टाई अप करवाना था उनको हॉस्पिटल से, और उन्होंने वो भी नहीं कराया। आज वहां पर जो 20-25 लाख हमने अपनी जेब से खर्च किया था, वो वैसे ही बर्बाद हो चुका है वहां पर। तो इस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं और इस तरीके से दिल्ली का मसीहा बनना चाहते हैं वो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।